अज़रबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स रिसीव किए हैं या नहीं। अज़रबैजान ने पाकिस्तान के साथ $4.6 बिलियन का डील किया है 40 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स के लिए। इस डील में सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का भी प्लान है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इन्वेस्टमेंट पैकेज भी शामिल है, लगभग $2 बिलियन दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए। अब आते हैं सबसे ज़्यादा वायरल मोमेंट पर। 8 नवंबर 2025 बाकू में अज़रबैजान की विक्ट्री डे परेड हुई और इस परेड में दुनिया ने पहली दफ़ा 5 JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स को अज़रबैजान के प्लेटफॉर्म से फ्लाई पास्ट करते हुए देखा। इस फॉर्मेशन में 4 सिंगल सीट JF-17 ब्लॉक 3 और 1 ट्विन सीट JF-17B शामिल था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन एयरक्राफ्ट्स पर पाकिस्तानी राउंडल्स मतलब फ्लैग मार्किंग्स नजर नहीं आए। इसका मतलब बहुत क्लियर है, जेट्स फेज वाइज अज़रबैजान एयरफोर्स को ऑफिशियली ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान अज़रबैजान डिफेंस कोऑपरेशन का एक नए एरा की शुरुआत है। अज़रबैजान ने ट्रेडिशनली रशिया के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए थे, लेकिन अब पाकिस्तान चाइना के इस कॉम्बो से एयरक्राफ्ट लेने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट डील नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है रीजन के पावर डायनामिक्स में। अक्टूबर 2025 में JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स पाकिस्तान से अज़रबैजान आए इंडस शील्ड अल्फा नाम के बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज के लिए। इन जेट्स ने पाकिस्तान की IL-78 टैंकर की हेल्प से मिड एयर रिफ्यूलिंग की, जो उनकी लंबी रेंज और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ये मूव स्ट्रेटेजिक है क्योंकि दोनों एयर फोर्सेस के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन को टेस्ट किया जा रहा है। अज़रबैजान अपने हवाई पावर को मॉडर्नाइज करना चाहता है और JF-17 ब्लॉक 3 इसमें एक की पार्ट है। इसमें शामिल हैं EASA रडार, KLJ-7A, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, डिजिटल फ्लाई बाय वायर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। अज़रबैजान अपनी एयरफोर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। उनका इरादा है कि वो पुराने सोवियत एरा एयरक्राफ्ट जैसे MiG-29 को ग्रेजुअली रिप्लेस करें। अज़रबैजान ट्रेडिशनली रशियन मेड MiG-29, Su-25 और सोवियत एरा एयरक्राफ्ट यूज करता था, लेकिन अब उनका मकसद है कि वो अपनी एयरफोर्स को कंप्लीटली मॉडर्नाइज करें। JF-17 ब्लॉक 3 इस मॉडर्नाइजेशन का कोर कंपोनेंट बन गया है। अपने पुराने सोवियत फाइटर्स को ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहा है, रशियन डिपेंडेंसी से डाइवर्सिफाई हो रहा है। पाकिस्तान चाइना के एडवांस्ड 4.5 जनरेशन फाइटर प्रोग्राम से जुड़ रहा है, यानी अज़रबैजान सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं ले रहा, वो एक न्यू जनरेशन एयरफोर्स आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान फ्यूचर में जॉइंट प्रोडक्शन का प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ प्लेन्स या पार्ट्स अज़रबैजान में ही बन सकते हैं। इस डील के जरिए पाकिस्तान अपने डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। ये उन तक का सबसे बड़ा एरोस्पेस एक्सपोर्ट डील हो सकता है। ये एक हिस्टोरिक डील है क्योंकि 40 JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स जो पाकिस्तान और अज़रबैजान की एयरफोर्स को बिल्कुल नए लेवल पे ले जाएंगे। अज़रबैजान के लिए ये डील एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। वो अपनी रिलायंस सिर्फ रशिया या पुराने सप्लायर्स पे नहीं रखना चाहता, बल्कि पाकिस्तान चाइना से मॉडर्न जेट्स ला रहा है। साथ ही इस डील से दोनों मुल्कों के बीच डिफेंस डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन गहरा हो रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स एक्टिव सर्विस में शामिल होने लगे हैं अज़रबैजान एयरफोर्स में। ब्लॉक 3 वर्जन, जो कि 4.5 जनरेशन के हिसाब से काउंट होता है, इसमें ESA रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मिसाइल तक का ऑप्शन है। मतलब ये फाइटर आज के मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए तैयार है। JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स एक्टिव सर्विस में इंक्लूड हो चुके हैं। ट्रेनिंग फेज अज़रबैजान में चल रहा है, स्पेशली ट्विन सीट वेरिएंट के थ्रू। इनिशियल बैच डिलीवर हो चुका है। अगले कुछ सालों में टोटल 40 एयरक्राफ्ट फेज वाइज अज़रबैजान एयरफोर्स को मिल जाएंगे, यानी फ्यूचर में अज़रबैजान JF-17 ब्लॉक 3 का एक मेजर ऑपरेटर बनने जा रहा है। इस डील से रीजनल पावर, अज़रबैजान का मॉडर्नाइजेशन प्लान और पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। ट्विन सीट वेरिएंट ट्रेनिंग और कन्वर्जन के लिए यूज होगा, मतलब अज़रबैजान के पायलट्स को ट्रेनिंग और कन्वर्जन में मदद मिल रही है। इनिशियल डिलीवरी फेज शायद अभी ऑन गोइंग है, फ्यूचर में और एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी हो सकती है। ये डील सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में।